दिखा रहा है। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। सिविल अस्पताल आए दिन डिलीवरी केस को लेकर परेशानियों की बात सामने आती है। ऐसे ही एक बार शनिवार सुबह भी सामने आई। यह एक महिला ने प्रसव के दौरान मृत बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद उनके परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और महिला का कुछ दिन पूर्व से उपचार कर रही डॉक्टर को बर्खास्त करने की भी मांग की। पीड़िता की बहन नाजिश ने बताया कि मेरी बहन निकहत पति इरफान खान को डिलीवरी के लिए शनिवार सुबह 6 बजे भर्ती कराया गया था, जबकि एक दिन पूर्व शुक्रवार को भी वे गर्भवती को अस्पताल प्रभारी डॉक्टर हंसराज वर्मा की पत्नी सीमा सोनी के पास लेकर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने उपचार नहीं किया और ना ही सोनोग्राफी करवाई और अगले दिन शिशु की मौत हो गई। परिजनों ने अजहर नूर के नेतृत्व में शनिवार को सिविल अस्पताल परिसर में डॉक्टर सीमा सोनी के खिलाफ धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी करते हुए उक्त डॉक्टर को बर्खास्त करने की मांग की। करीब 3 घंटे तक चले हंगामे के बाद मौके पर तहसीलदार अभिषेक शर्मा पहुंचे और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। वहीं परिजनों ने अपनी मांगों का ज्ञापन पत्र भी तहसीलदार को सौंपा। बेटे सीमा सोनी मैडम जो है ना, उन्होंने हमारे साथ में कल हम बच्चे के लिए आए लेकर, उन्होंने साफ मना कर दिया कि ना हाथ लगा के चेक करा ना कुछ करा, ना हमने ऐसा भी क्या मैडम सोनोग्राफी लिख दो, ना मैडम ने सोनोग्राफी लिख के दी हमें। और सुबह में पेशेंट को तकलीफ हुई तो लेकर आए और एडमिट करा, तो आधे घंटे के अंदर तो डिलीवरी हो गई और बच्चा ऐसा हुआ, ख़त्म हुआ, मरा हुआ हुआ। और मैडम ऐसा कह रही कि 5 दिन से पहले मरा हुआ बच्चा, तो 5 दिन से मरा हुआ कैसे बच्चा? कल हम आए, आपको चेकअप करवाया, आपने हाथ भी नहीं लगाया, कल चेकअप भी नहीं करा, हाथ भी नहीं लगाया, बस खून और पेशाब की जांच करी। बोले अभी 6 तारीख बची है, 6 तारीख तक के होएगा। हमने यहाँ तक कि ये भी किया कि मैडम हमें सीजर हो तो सीजर से कर दो, उसका भी मना कर दिया। पूरी लापरवाही देखा जाए तो मैडम की है, हमारी कोई लापरवाही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इनके ऊपर अच्छे से अच्छी कार्रवाई हो। नाजिश छोटी HR वर्मा, जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई होना चाहिए। साथ में पेशेंट जो है जिसका नाम निखत, वाइफ ऑफ इरफान, ये 2-3 दिन पहले डॉक्टर सीमा सोनी मैडम जो गायनिक में जो हैं उनको दिखाया होगा। उन्होंने मैडम ने खून पेशाब की जांच उनको लिखी थी और फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा होगा कि कोई तकलीफ तो नहीं है, तो पेशेंट ने नहीं बताया होगा कि कोई तकलीफ है। तो ये बट फिर उसके कुछ देर के बाद में वो जो है उस पेशेंट की कोई मदर थी या सास थी, एक बुजुर्ग महिला थी, वो मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब एक सोनोग्राफी आप लिख दीजिए। मैंने कहा सोनोग्राफी तो लेडी डॉक्टर से आप लिखवाइए। तो वो बोले कि नहीं, सीमा सोनी मैडम ने खून पेशाब की जांच तो लिख दी है, लेकिन वो अभी OT में चली गई हैं, तो इसलिए फिर वहां पे लंबी लाइन है तो देर लगेगी। तो फिर मैंने कहा कि एक बार आप उनका वेट कर लेते आप। तो बोली नहीं सर, वो क्या है कि बच्चा घूम नहीं रहा है, थोड़ा सा कम घूम रहा है, हरकत थोड़ी कम हो रही है, तो इसलिए सोनोग्राफी उसकी करनी। मैंने कहा सोनोग्राफी तो ये तो बहुत अर्जेंट सोनोग्राफी है उसकी, तो फिर पहले आप बच्चे की धड़कन आप जांच कराइए, ग्लैडी सिस्टर के पास में लेबर रूम में आप जाएं, तो ये तो फिर पहले कराना पड़ेगा, धड़कन करानी पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा कि सर यहाँ सोनोग्राफी कब होगी? मैंने कहा यहाँ तो सोनोग्राफी मंगलवार को ही होती है, लेकिन आप मंगलवार के उसमें आप वेट में आप नहीं रहेंगे। अगर बच्चे में हलचल या हरकत अगर कुछ कम हो रही है तो ये एक सीरियस मामला है। पहले जाके आप बच्चे की धड़कन आप चेक कराएं लेबर रूम में और फिर उसके बाद में आप फिर ये सोनोग्राफी आप करवाइएगा। तो सोनोग्राफी कहाँ करवानी है ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने कहा कि देखो ऐसा है, या तो आप MY हॉस्पिटल में आप करवाइए या फिर आप कहीं बाहर प्राइवेट में आप करवाइए, क्योंकि सोनोग्राफी यहाँ पे तो मंगलवार को होगा। और आप सोनोग्राफी करवा के और बच्चे की धड़कन चेक करा के मैडम को एक बार आप मिल जरूर लेना, क्योंकि ये एक सीरियस बात है। इतनी बात हुई है और मैंने उसको सोनोग्राफी भी मैंने लिखी है उस अम्मा को। लेकिन सर इनका आरोप है कि जांच शुक्रवार के दिन हम आए थे, जांच नहीं की गई, ना ही मैडम ने हाथ लगाया उन्हें। ये तो मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि ये चीज़ जो है ये तो मेरे पास में उन्होंने आके ये बोला कि सोनोग्राफी आपको करना है सर, आप लिख दीजिए, इसलिए फिर मैंने सोनोग्राफी मैंने लिखी थी उसको पेशेंट को।